हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शबनम और आपका मेरे चैनल ज़ग ज़ायका में इस्तकबाल है। आज मैं आपके लिए लाई हूं कीमा नान की रेसिपी, जो कि बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है और खाने में बहुत ही डिलीशियस होती है, जिसको बनाना बहुत ही आसान होता है। बस थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी होती है। ये जो मैं रेसिपी लाई हूँ, इससे आप बहुत ही आसान तरीके से अपने घर में कीमा नान बना सकते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं हमें किस किस सामान की ज़रूरत है। यहाँ मैंने 500 ग्राम मैदा लिया है, जिसे मैंने छन्नी से छान लिया है। यहाँ मैंने 3 चम्मच कर्ड ली है, ये नॉर्मल कर्ड है। यहाँ पे हमने 250 ml दूध लिया है, जो कि हल्का गर्म है। 1 छोटे चम्मच मैंने यहाँ पे नमक लिया है। 1 चम्मच मैंने ईस्ट ली है। 3 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल लिया है। आप इसकी जगह देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून शुगर ली है। शुगर डालने से हमारे नान का कलर बहुत अच्छा आता है। चलिए सबसे पहले हम ईस्ट को एक्टिवेट कर लेते हैं। इसको एक्टिवेट करने के लिए मैंने यहाँ पे 100 ml पानी लिया है। चलिए इस पानी में सबसे पहले हम शुगर को डिसॉल्व कर लेते हैं। शुगर हमारी अच्छे से डिसॉल्व हो चुकी है। अब इसमें हम ईस्ट डाल देते हैं ताकि वो अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। ईस्ट को एक्टिवेट करने में 5 से 7 मिनट का टाइम लगता है। चलिए जब तक हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। चलिए तब तक हम डो बनाने की तैयारी कर लेते हैं। ये जो मैंने मैदा लिया है, इसमें हम अपना ऑयल डाल देते हैं। आप चाहें तो देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इसमें नमक डाल देते हैं, दही डाल देते हैं। ये देखिए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। ईस्ट भी हमारी एक्टिवेट हो चुकी है। ये देखिए जो मैंने ईस्ट डिसॉल्व करके रखी थी, इसमें बबल्स आ गए हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी ईस्ट सही है तो आपके जो ऊपर है वो बबल्स आ जाएंगे। इसका मतलब आपकी ईस्ट जो है वो एक्टिवेट हो चुकी है। ईस्ट को हमारी एक्टिवेट होने में 10 मिनट लगे हैं। चलिए अब इसे हम मैदे के मिक्सचर में डाल देते हैं। चलिए अब इसका हम डो तैयार कर लेते हैं। इस डो का तैयार करते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि नॉर्मल रोटी के डो से थोड़ा सॉफ्ट होगा। यहाँ पे जो हम डो तैयार कर रहे हैं वो हम हल्के गर्म दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं। या तो आपको हल्के गर्म दूध का या हल्के गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। अगर आपने ठंडे पानी का इस्तेमाल किया तो ईस्ट अपना काम अच्छी तरीके से नहीं करेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये देखिए हमारा एकदम सॉफ्ट डो तैयार हो चुका है। इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं हम। ये देखिए हमारा डो एकदम सॉफ्ट तैयार किया है हमने। चलिए अब इसे हम एयर टाइट कंटेनर में रख देते हैं 2 घंटे के लिए। फिर मैग्नेट होने के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसे किसी गर्म जगह पे रखना है। और अगर सर्दी हो तो किसी तौलिए वगैरह से, किसी मोटे कपड़े से आपको इसको लपेट के रखना है, ताकि हमारा जो ये डो है वो जल्दी तैयार हो जाए। चलिए जब तक हमारा डो राइस हो रहा है, हम इसकी स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कीमा लिया है। यहाँ पे मैंने रेड मीट का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो मटन के कीमे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे मैंने अच्छे से धोकर इसका सारा पानी निकाल लिया है। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए हमारे कीमे में। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने एक बड़ी प्याज ली है, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप करा है। 1 चम्मच हमने यहाँ लाल मिर्च ली है। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे थोड़ा मोटा कूटा हुआ अदरक लिया है। और 1 चम्मच यहाँ पे मोटा कूटा हुआ ही हमें लहसुन भी लेना है। 4-5 मैंने हरी मिर्च ली है, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। यहाँ पे मैंने साबुत धनिया ली है, जिसे मोटा क्रश कर लिया है। यहाँ पे मैंने 1 छोटी कटोरी धनिया ली है, जिसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। 1 टेबलस्पून भुने जीरे का पाउडर लिया है। 1 टेबलस्पून हमने नमक लिया है। चलिए अब हम इसके स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। चलिए गैस को मैंने ऑन कर दिया है। अब हम फ्राई पैन को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। फ्राई पैन हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देते हैं। ऑयल आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे जो हमने क्रश किया हुआ गार्लिक और जिंजर लिया था वो हम इसमें डाल लेते हैं और इसको थोड़ा सा हम भून लेते हैं। अब हम इसमें अपना कीमा और बाकी के सारे मसाले डाल देते हैं। हम इसमें सारे मसाले डाल देते हैं। बस जो हरा धनिया है और प्याज है वो हमें इसमें लास्ट में डालेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। चलिए मसाले को मिक्स करते हुए हम अपने कीमे को अच्छे से भून लेते हैं। ये देखिए हमारा कीमे ने पानी छोड़ दिया है। कीमे को हमें यहाँ पे अच्छे से भूनना है, ताकि जो भी इसमें मॉइस्चर है वो एकदम खत्म हो जाए। अगर हमारे कीमे में ज़रा सा भी मॉइस्चर रहेगा तो हमारी जो कीमा नान होगी वो फट जाएगी। ये देखिए कीमे का सारा पानी खुश्क हो चुका है। चलिए अब इसमें हम अपनी चॉप की हुई प्याज डाल देते हैं। प्याज को डाल के भी हम थोड़ा सा भून लेते हैं, ताकि जो प्याज में भी हमारा मॉइस्चर है वो भी खत्म हो जाए। चलिए प्याज का मॉइस्चर भी हमारा खत्म हो चुका है। अब इसमें हम हरी धनिया डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चलिए अब इसे हमें दूसरे बाउल में कन्वर्ट कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं।
ये देखिए 2 घंटे हो गए हैं और ये देखिए हमारा जो डो है वो भी कितना अच्छा से राइस हो चुका है। चलिए अब इसे हम थोड़ा सा स्मूथ कर लेते हैं ताकि जो इसमें बबल्स आ चुके हैं वो खत्म हो जाए। चलिए इसे किचन के प्लेटफॉर्म पे रखकर हम थोड़ा सा और स्मूथ कर लेते हैं। चलिए प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करके इसको अच्छे से स्मूथ कर लेते हैं। ये देखिए हमारा जो डो था वो अच्छे से स्मूथ हो चुका है। अब इसको हम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। नान आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े किसी भी साइज की बना सकते हैं। चलिए हम उसकी लोई बना लेते हैं। नान थोड़े बड़े ही अच्छे लगते हैं इसलिए मैंने थोड़ा सा बड़ा पेड़ा लिया है। चलिए मैंने यहाँ पे एक पेड़ा ले लिया है, बाकी को हम किचन टॉवल से अच्छे से ढक देते हैं ताकि वो सूख ना जाए। चलिए देखिए हमारा पेड़ा तैयार हो चुका है, इसको हम बड़ा कर लेते हैं। आप हाथ की हेल्प से भी बड़ा कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो आटा है बहुत ही सॉफ्ट है, या तो आप बेलन की हेल्प से भी इसे बड़ा कर सकते हैं। चलिए अब इसमें हमने फिलिंग भर लेते हैं। किसी भी स्टफ चीज़ में फिलिंग थोड़ी ज़्यादा ही अच्छी लगती है, तो मैंने अच्छे से इसमें फिलिंग भर लिया है। फिलिंग भरने के बाद हम इसे अच्छे से बंद कर लेते हैं ताकि हमारी फिलिंग निकले नहीं। चलिए अपने प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा मैदा डालते हुए हम अपनी जो नान है उसको हाथ की हेल्प से या बेलन की हेल्प से थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। जो नान है बहुत ही सॉफ्ट है, इसलिए आप बेलन से जब आप बेलेंगे तो बहुत ही हल्के हाथ से आपको बेलना है ताकि हमारी स्टफिंग निकले नहीं। नान थोड़ी मोटी ही अच्छी लगती है इसलिए मैंने इसे थोड़ा मोटा ही रहने दिया है। चलिए तवे को हम अच्छे से धो के यूज़ करेंगे ताकि तवे पे बिल्कुल भी चिकनाई ना रहे। मैंने इसे गर्म होने रख दिया है तवे को। आपने देखा होगा बाहर की नान में थोड़े से निशान होते हैं, तो आप हाथ की हेल्प से या किसी चम्मच की पीछे की साइड से हम इसमें थोड़ा सा निशान बना लेते हैं। अगर आपके पास तिल है तो तिल भी आप इसमें स्प्रिंकल कर सकते हैं। चलिए जो साइड हमें तवे पे रखनी है नीचे की साइड, उसमें हम ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा दूध लगा लेते हैं। दूध लगाने से क्या होता है, जो हमारी नान है वो तवे पे अच्छे से चिपक जाती है। चलिए मैंने ब्रश की हेल्प से दूध नीचे लोअर साइड पे दूध लगा लिया है। तवा भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। चलिए हम अपनी नान पका लेते हैं। इसमें नान को पकाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है क्योंकि इसकी स्टफिंग जो है वो हमने ऑलरेडी पका रखी है। चलिए जब तक हमारी पहली नान पक रही है हम अपनी दूसरी नान को भी बना लेते हैं। ये देखिए हमारी नान में बबल्स आ गए हैं, इसका मतलब हमारी जो नान है वो नीचे से पक चुकी है, नीचे से सिक चुकी है अच्छे से। चलिए नीचे से हमारा नान पक चुका है। अब हम ऊपर से तवे को रोटेट करते हुए अच्छे से सेक लेते हैं ताकि ऊपर से भी हमारा जो नान है वो अच्छे से क्रिस्प हो जाए। ये देखिए हमारा नान ऊपर से भी अच्छी तरीके से सिक गया है। चलिए अब इसको हम स्पैचुला की हेल्प से निकाल लेते हैं और गरम गरम में ही इसमें देसी घी या मक्खन लगा लेते हैं जिससे हमारा नान ऊपर से सॉफ्ट रहे और अंदर से ये जूसी हो जाए। ये देखिए हमारी नान तैयार हो चुकी है। अब इसी तरीके से हम अपनी सारी नान तैयार कर लेते हैं। चलिए दूसरी नान भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हमारी सारी नान तैयार हो चुकी है। आधे किलो मैदे से मैंने यहाँ पे 6 नान तैयार की है। बिल्कुल मार्केट स्टाइल है। मैंने तंदूर का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि तंदूर सबके घर में अवेलेबल नहीं होता है। यहाँ मैंने नॉर्मल तवे में ही गैस में ही नान बनाई है। आप भी ऐसे सर्व कीजिए चटनी के साथ, सालसा के साथ, ये बहुत टेस्टी लगती है। तो आपको दिखाती हूँ ये कितनी सॉफ्ट बनी है और ये हमने तवे पे बनाई है। देखिए कितनी अच्छी सॉफ्ट बनी है और देखिए कीमा हमारा कितना अच्छे से इसमें फिल है। चलिए हम आपको काट के दिखाते हैं कि बीच से भी हमारी ये कितनी अच्छी फीलिंग है इसमें। ये देखिए एकदम अच्छे से कीमा फिल्ड है इसमें। चलिए हम इसको सर्व करते हैं। ये हो गई हमारी एकदम परफेक्ट तंदूरी कीमा नान तैयार, वो भी बिना तंदूर के, घर में तवे पर आसानी से। चलिए अब आप भी ट्राई कीजिए इसे और अपने फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए कि आपकी नान कैसी बनी।